हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि शाम को 6:30 बजे हम लोग डेली एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्त, आज की सेशन में जो हम पहले प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर को हल कर रहे थे, तो दोस्त आज हम आपको टॉपिक वाइज क्लास कराने वाले हैं। जैसा कि हम लोग के पेपर में जो संविधान सभा का 1 से 2 प्रश्न बनता है, तो आज की सेशन में साथियों टोटल हम जो सवाल कराएंगे वो भारतीय संविधान से रिलेटेड पूरे 50 प्रश्न करने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्त, सही करने का लक्ष्य आपको 35 प्रश्न दिया जा रहा है और जो भाषा लैंग्वेज रहेगा आपका साथियों हिंदी रहने वाला है। याद रखिएगा साथियों, जो आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम होगा उसमें भारतीय संविधान से कम 1 से या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आपको बीच बीच में हम टॉपिक वाइज भी कराते चलेंगे। जिस टॉपिक से ये कन्फर्म है कि इस टॉपिक से आपके पेपर में सॉल्व बनेंगे, तो बीच बीच में आपको हम कराते चलेंगे। तो आज हम लिए हैं साथियों आपका भारतीय संविधान से टोटल 50 प्रश्न, जो आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे थे सवाल, वही सवाल लिए हैं। ओके, उम्मीद करूंगी ये सेशन आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको 50 में से कितना सही करना है? केवल 35 सही करना है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट दिए करे आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शाम में हम लोग का कभी कभी क्यूज भी होता है उस पर। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग का आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, सभी दोस्त बताएंगे। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। बताइए, जो भारत का संविधान का अनुच्छेद साथियों 124 ये किससे संबंधित रखता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित रखता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या दिया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। बताइए साथियों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालयों में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना निर्धारित है? बताइए राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो 34 है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 34 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकदम चैप्टर वाइज तो कर रहे हैं साथियों, लेकिन उसमें भी चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज भी चलेंगे। याद रखिए, इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय से टॉपिक चल रहा है। जैसे आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था, बताइए। तो याद रखिए दोस्त, आपका MC शीतलवाड़ ने किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, हीरालाल जे कानिया थे। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंस वाले साथियों, कम से कम 3 से 4 बार ये सवाल पूछा आपके पेपर में। बताइए सभी साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये सर जी आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाह रहे हैं कि बताइए, यदि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए आप लोग बताइए, यदि किसी सदस्य को भारत का क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो दोस्त उसका न्यूनतम आयु कितना होना जरूरी है? कितना आपका आयु होना बहुत आवश्यक होता है? ओके, चलिए कमेंट में हमें सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। बताइए साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है लगभग कितना वर्ष तक होता है साथियों? याद रखिएगा साथियों, 65 वर्ष तक रहते हैं वो अपने पद पे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 वर्ष तक साथियों क्या करते हैं? वो सेवा करते रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 से 14 किस संबंधित है? बताइए। अब भारत के संविधान का अनुच्छेद साथियों जो आपका 214 है, ये किससे संबंधित करता है? ये किससे रिलेटेड करता है? तो ये दोस्त आपका उच्च न्यायालय से संबंधित रखता है। याद रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 2 से 14 है यानी आर्टिकल 214 है दोस्त, ये आपका उच्च न्यायालय से संबंधित रखता है। ओके, उम्मीद करूँगा सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप हर एक प्रश्न को जरूर से याद करेंगे, क्योंकि दोस्त आपको रीजनिंग मैथ तो केवल क्वालिफाइंग करना है। जो मेन आपका मेरिट बनेगा दोस्त, वो आपका इंग्लिश प्लस जीके से बनेगा। याद रखिए, जीके का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, माइनस मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए साथियों, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट ऑप्शन दीजिए। तो 25 है। याद रखिएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बताइए। अब बताइए साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कितनी होती है? तो 62 ईयर होती है, 62 वर्ष होती है। तो यहाँ से दोस्त ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है सवाल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित किससे है? बताइए साथियों, भारत का संविधान का अनुच्छेद जो आपका 148 है, ये किससे रिलेट करता है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा की दृष्टि से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा आप लोग एनालिसिस भी कर रहे होंगे किस तरह का हम लोग का एसएससी एमटीएस एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, और आप जरूर से याद भी करते चलेंगे। देखिए 11 नंबर क्या दिया? सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न साथियों। चलिए बताइए, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका राष्ट्रपति साहब द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए हमारे वर्तमान में इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन है और किस क्रम के, आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट में देंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। सीएजी का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष तक होता है साथियों? सीएजी के कार्यकाल बताइए राइट ऑप्शन। तो याद रखिएगा दोस्त, आपका ये 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीएजी के कार्यकाल 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार साथियों आप लोग जरूर बताइएगा कि डेली शाम को 6:30 बजे आपको, सुबह में तो हमने आज आपको साथियों बिल्कुल 60 प्रश्न करवाया था, जो कि हमने पहले ही कह दिया था कि आपका टॉपिक वाइज शाम को कराने वाले हैं। तो क्या आप लोग सहमत है? एक बार हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्लास चैप्टर वाइज भी करना है, एक बार बताइए। तो शाम को 6:30 बजे हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? बताइए साथियों, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? तो वो थे साथियों आपका बी नरहरि राव थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? चलिए साथियों अब बताइए, भारत के इसमें प्रेजेंट टाइम में सीएजी कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो कौन हो सकते हैं? तो याद रखिए, तो ये एक्सपेक्टेड प्रश्न है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इस पर आप लोग 100% स्टार लगाएंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से 22 लाख ये पेपर में छप सकता है। आपका पेपर साथियों स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। पूरे 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो समझ सकते हैं आपका 9 से 10 हज़ार के बीच में सीट है, तो एक सीट बदे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसी प्रकार आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। अनुसूची 7 के तहत केंद्र व राज्यों के बीच बीसीओ को बंटवारा किया गया है। बताइए साथियों, जो अनुसूची 7 के तहत केंद्र व राज्यों के बीच बीसीओ को बंटवारा किया गया है, ये किस सूची में है साथियों? ये कौन सा सूची है? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए, अनुसूची 7 के तहत जो आपका केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया है, या आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत भी रहते हैं। तो यहाँ से डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा ये आप काफ़ी अच्छे से सभी प्रश्नों को याद भी करें और अपना सवाल भी जिस भी प्रश्न का आप लोग देते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जाती है। तो साथियों अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जाती है, बताइए। तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या पूछा है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्त जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन ये कब किया गया था? राइट ऑप्शन। आप सोच रहे हो सर इतना कठिन कैसे सवाल। देखिए दोस्त, इस समय जो भारत के संविधान का बिल्कुल जो 2 से 3 प्रश्न इस टाइप के बनते हैं ना, वही हम प्रश्न करवा रहे हैं। आप टेंशन ना लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न इस टाइप के पेपर में बन जाते हैं। तो इस बार हमें एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरे 25 के 25 करके आना है। तो वर्ष 1966 में किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? चलिए दोस्त अब बताइए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन पहला तो आपने बता दिया, दूसरा भी बता दीजिए साथियों। तो दूसरा ये किया गया था आपका दोस्त 2005 में, 2005 वर्ष में। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए सभी साथी। तो ये थे दोस्त आपका रणजीत सिंह सरकारिया।
नाम में ही इनके सरकारी लिखा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रणजीत सिंह सरकारिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे जितने हमारे न्यू भाई आ रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली 11 AM पे आपकी क्लास चलती है और शाम को 6:30 बजे बिल्कुल जो केवल एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक टू बेसिक सवाल करते हैं हम लोग डेली का, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, बताइए साथियों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका 1 जनवरी 2015 में की गई थी। तो दोस्त यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई जाती है। तो दोस्त जो नीति आयोग की अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त आपका प्रधानमंत्री साहब जी द्वारा किया जाता है, पीएम साहब। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। टोटल 21 प्रश्न हो चुका है साथियों, 21 नहीं आपका 63 नंबर का टेस्ट हो चुका है। आपको एनालिसिस भी करते चलना है कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। याद रखिए आप क्वेश्चन जितने मान लीजिए हम इसमें क्वेश्चन 50 कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4, जैसे पहला सही हो रहा था पहले टिक लगा दिए, दूसरा गलत होता है दूसरा रॉन्ग कर दिए, तीसरा सही होता है तीसरा पैसा, चौथा सही हो रहा तो टिक मारिए, ऐसे आपको पता चलता रहेगा। काफ़ी निंजा ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है साथियों ये करने का। मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं 150 को, मान लीजिए 90 क्वेश्चन आएगा टोटल आपका SSC MTS में, 40 क्वेश्चन उधर मैथ रीजनिंग रहेगा 40 और 25 क्वेश्चन इधर आपका जीके इंग्लिश। तो 2 सेशन होगा, एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा। तो 40 आप लोग 90 तो ऐसे गिनती लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए सही करें तो टिक लगा दिए, दूसरा सही करें तो सही पे मारिए, तीसरा अगर गलत हो रहा है तीसरा रॉन्ग कर दिए। ऐसे आपको काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा ये तरीका है, अपनाएंगे तो काफ़ी मजा आएगा आपको। देखिए नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, बताइए साथियों, जो नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे। तो वो देश आपके कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित किससे है, बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो याद रखिए दोस्त आपका वित्त आयोग से संबंधित है। सी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, बिल्कुल। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए क्या दिया सवाल, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंस वाले दोस्त, बताइए सभी साथी, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1951 में किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके अगला बढ़ते हैं, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपके पेपर आएगा तो करंट अफेयर में पूछ सकता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो दोस्त अरविंद पनगड़िया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्त एक सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका इस समय लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव हुई थी, जो पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार से प्रधानमंत्री बन गए देश के, बताइए कौन सी नंबर की लोकसभा की चुनाव थी। ऑप्शन ए आपका है दोस्त 16वां, ऑप्शन बी आपका 17वां, ऑप्शन सी आपका 18वां, ऑप्शन डी आपका 19वां। चलिए बताइए इस बार की कौन सी नंबर की लोकसभा की चुनाव थी। सवाल पूछता आपके पेपर में, बताइए कमेंट में दीजिए आप लोग जवाब इसका। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 338A संबंधित है, बताइए। भारत के संविधान का आर्टिकल 338A किससे संबंधित है, तो बताइए। तो ये दोस्त आपका अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए दोस्त आप टेंशन ना लीजिए, आप लोग ये टेंशन ना लीजिए सर इतना कठिन सवाल क्यों करा रहे हैं आप। दोस्त देखिए आपका SSC MTS एग्जाम 2-4 सवाल आपको एकदम हलवा सवाल देगा कि आप तुरंत हल कर लेंगे, लेकिन 20 सवाल ऐसे रहेंगे जो कि काफ़ी कठिन रहता है, काफ़ी कंपटीशन तगड़ा है। तो दोस्त उसी प्रकार हमें तैयारी भी करना पड़ेगा। जीके जीएस ऐसा कि कहीं से सवाल बन जाता है, तो दोस्त हमें एक भी प्रश्न इस बार छोड़ना नहीं, हर एक प्रश्न को हल करके आना है। तो उसी तरह हम तैयारी करें दोस्त डेली। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल याद रखिए दोस्तों 3 वर्ष का केवल होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। चलिए बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये दोस्त आपका वर्ष 1992 में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो बताइए कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष।
तो दोस्त ये होता आपका, कौन होता है, राइट ऑप्शन दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री साहब होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई। तो साथियों लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी, राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये दोस्त आपका वर्ष 1921 में हो गया था। तो ऐसा ऑप्शन है बिल्कुल सर जी, सी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। तो दोस्त जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 ये किससे रिलेटेड करता है, बताइए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना मेरे भाई, ज्वाइन करना है डेली शाम को 6:30 बजे। आप लोग इस समय देख रहे तैयारी में नहीं कर रहे हैं, काफ़ी भाई इस समय तैयारी भी नहीं करे, जो पहले कर रहे थे वो अभी इसमें क्लास ज्वाइन नहीं करे। तो दोस्त इस चैनल को आपको शेयर भी करना है, और आपको ऐसा नहीं क्लास ज्वाइन करे तो आपको याद भी करना है। ऐसा हम नहीं कहते आपको ज्वाइन करें तो केवल ज्वाइन करना है, बिल्कुल मेरे भाई नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। एक एक प्रश्न आपके लिए चुनिंदा प्रश्न हम डेली लाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो भी साथियों क्वेश्चन रहता है हम उसका देखते हैं और किस तरह की आपकी ज़रूरत है उसको हम पूरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो साथियों मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो ये दोस्त आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 33, देखिए क्या दिया सवाल, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो दोस्त सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला अध्यक्ष कौन है बताइए। तो कौन हो सकती है, तो फातिमा बीबी थी। डी ऑप्शन दोस्त है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बताइए आप लोग। तो कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो दोस्त हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बताइए आप लोग, कमेंट में दीजिए, वर्ष बताइए, होमवर्क में रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है, क्रिप्स मिशन दोस्त आपका भारत में आगमन कब हुआ था बताइए दोस्त। क्रिप्स मिशन का भारत में कब आगमन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्त, ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था दोस्तों, तो ये आपका आया था 22 मार्च 1942। 22 मार्च जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि 1942 में आपका मान लीजिए सभी ऑप्शन देते 1942, डेट याद रखिएगा 22 मार्च 1942। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। चलिए संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था साथियों, तो एम.एन. राव ने रखा था। किसने, एम.एन. राय ने। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मान लीजिए कि कम से कम 10 से 12 बार सवाल आया आपके पेपर में। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। मान लीजिए साथियों अस्थायी की जगह अस्थायी देता है तो आप लोग किस पे राइट ऑप्शन देते, क्या आप लोग बता सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए तो सभी दोस्त बताएंगे। अस्थायी तो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बता दिए, लेकिन अस्थायी पूछ दिया तो आप किसको बताएंगे, कमेंट में देंगे सभी जवाब। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भाई साहब ये सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन थे। याद रखिए दोस्त, अलादी कृष्णा, स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी बिल्कुल मेन थे। तो दोस्त लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे मेरे भाई। सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी। चलिए बताइए भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी। सभी को पता होगा जो एक समय 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। तो दोस्त कब हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत साथियों ये जोड़ा गया था एक संविधान को और एक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। तो बताइए एक भी इनमें नहीं है ऐसा, तो याद रखिएगा एक भी नहीं। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 टोटल है दोस्त। याद रखिएगा आपका आर्टिकल 51A में है और भाग कौन है साथियों, भाग 4A में है। याद रखिएगा भाग 4A में आर्टिकल आपका 51A में है। 86वां संशोधन हुआ था दोस्त 2002 में, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है,
भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग बताइए। चलिए, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका भाग 18 है। कौन है? भाग 18 है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों। भारत के संविधान मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी? साथियों, भारत के संविधान में मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी आप लोग बताइए। तो दोस्त 8 थी, याद रखिएगा 8 थी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस समय साथियों याद रखिएगा 11 हो चुके हैं दोस्त। इस समय आपका अगर पेपर पूछेगा 11 हो चुके हैं, याद रखिएगा। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 तो हो गया आपका। 41 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा भाग 18 में। जो भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग कौन है? भाग 18 है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, भारत का जो संविधान भाग 1 है किससे संबंधित रखता है? तो दोस्त ये आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित रखता है। महत्वपूर्ण सवाल है ये परीक्षा के लिए। जो भारत के संविधान का भाग 1 है दोस्त, ये आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्त जो आपका भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है बताइए आप लोग। तो दोस्त ये आपका भाग 2 में किया गया है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी भाग 2 में किया गया, जो कि भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंस वाले साथियों, ये परीक्षा में छप सकता है आपके पेपर में साथियों, किसी ना किस शिफ्ट में। बताइए संपत्ति का अधिकार वर्तमान के भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये दोस्त आपका 300 क में है। किसमें? 300 क में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक दिन साथ आपका पूरा अनुच्छेद का जितने भी सवाल बनेंगे ना, कन्फर्म आपके पेपर में एक सवाल पूरा हम करवा देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए जैसे चैप्टर वाइज एक एक दिन दे रहे हैं ना, ऐसे आपका डेली का एक चैप्टर करते रहेंगे तो हो जाएगा पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लिखित करता है? बताइए साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लिखित करता है? तो दोस्त आपका अनुच्छेद 19 करता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत? 45 प्रश्न हो चुका है, अपना एनालिसिस भी करें साथ में, और आप लोग याद भी करते चलिएगा कि जो सवाल आपको आ रहा है कमेंट में दीजिए, और जो नहीं आ रहा है निराश नहीं होंगे, उसको याद कर लीजिएगा दोस्त। क्योंकि देखिए ये क्लास ही आपके लिए, एक सीट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल अंत तक लड़ेंगे जब तक हमके अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक लगाई गई? इसको आप 110% मान लेंगे कि आपके पेपर में जरूर प्रश्न आएगा। बताइए अस्पृश्यता का अंत या आपका छुआछूत, ये किस अनुच्छेद के तहत पर रोक लगाई गई है? भाई साहब कितनी बार आपके पेपर में सवाल पूछा है, जरूर पूछेगा इस बार भी। आपका आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। बी ऑप्शन अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? चलिए बताइए भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? कौन सा जाएगा? भाग आपका दोस्त 4 है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है। आपके पेपर में सवाल बना था, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को उसके किसके गठन का निर्देश दिया गया है? चलिए बताइए अनुच्छेद 40 दोस्त, ये अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम सभा या पंचायत समिति का, या जिला परिषद या ग्राम पंचायत? बताइए किसकी अनुमति दी गई है? तो दोस्त ये दी गई है आपका राइट ऑप्शन है ग्राम पंचायत की। तो डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49। मूल संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य थी? तो बताइए इसमें मूल संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य थी? तो दोस्त कितनी कर्तव्य थी? 49 का राइट ऑप्शन दिए। तो इनमें दोस्तों, इनमें से तो कोई नहीं, लेकिन वर्तमान में आपका दोस्तों पहली कितनी थी साथियों? पहली दोस्त आपका 10 थी। पहले तो सभी को पता होगा 10 थी। जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो दोस्त आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत 2002 में हुआ था। ये याद रखिए 2002 में हुआ था दोस्त, जो कि इसमें एक जोड़ दिया गया था। पहले 10 दी, अब उसके बाद 11 कर दी गई हैं। आर्टिकल आपका 51A में है,
वो सवाल हमने दूसरा आपको सवाल बता दिया, तो जो बीच में हमने सवाल कराया था बाई चांस वो मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। भाग आपका 4 में है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है सवाल। भारत के संविधान के भाग 4 क को जोड़ा गया। चलिए बताइए, भारत के संविधान के जो भाग 4 क ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था साथियों, बताइए। जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट तो हो चुके हैं संविधान से रिलेटेड। अब बताइए आप सभी का इन 50 प्रश्न तो काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया ही होगा, आपको याद भी हुआ होगा। बताइए आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो कि नहीं आ रहा था, आप लोग हमें कमेंट बताइए और अपना स्कोर बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि संविधान तो आप काफ़ी बार पढ़े होंगे, काफ़ी एग्जाम दिए होंगे, तो तैयारी भी आपकी काफ़ी मतलब मान सकते हैं अच्छी होगी। आप लोग बताइए स्कोर अपना, सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर। डेली शाम को 6:30 बजे आपको क्लास मिलती है और सुबह की 11 बजे। याद रखिएगा दोस्त, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक एक नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट है एग्जाम के बारे में आपको बिल्कुल पूरी तरह से देंगे। ओके चलिए दोस्त, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सब अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करते हैं, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, जो आप पढ़िए उसको चैप्टर वाइज किसी ना किसी हाल में दिया कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।